हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक इंडेक्स नंबर। सो इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इन द चैनल, सो यू कैन जस्ट चेक इन द प्लेलिस्ट। सो आज हम इसके स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ कुछ डिस्कस करने वाले हैं, थोड़े न्यूमेरिकल थोड़े थ्योरी, दोनों का मिक्सचर रहेगा ये। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैस्पर्स इंडेक्स। ठीक है, लैस्पर्स इंडेक्स पे बेस्ड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। एक बार थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि लैस्पर्स इंडेक्स होता क्या है। लैस्पर्स प्राइस इंडेक्स इज़ अ वेटेड प्राइस इंडेक्स वेयर वेट्स आर इक्वल टू द बेस ईयर क्वांटिटीज़। ठीक है, आपको फार्मूला सारे याद होने चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपके पास Q0 है ये होती है बेस ईयर क्वांटिटी, ये होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना। अब P1 होता है करंट ईयर का प्राइस और P0 होता है बेस ईयर का प्राइस। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोल रही है यूजेस बेस ईयर क्वांटिटीज़। देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला में देखा कि लैस्पर्स इंडेक्स में वेट्स क्या हैं, बेस ईयर क्वांटिटीज़ है ना, Q0। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बोल रही है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, ऑलवेज सेटिस्फाइड्स टाइम रिवर्सल टेस्ट। देखो सबसे पहले समझो कि टाइम रिवर्सल टेस्ट होता क्या है। इफ़ वी रिवर्स द टाइम, यानी बेस और करंट दोनों को हम रिवर्स कर देते हैं, तो इंडेक्स इनटू रिवर्स इंडेक्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। मैथमेटिकली ये ऐसा होना चाहिए कि P0 1 मल्टीप्लाई P1 0, ये इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, है ना। अब कंसेप्ट क्या है कि लैस्पर्स इंडेक्स जो है वो फिक्स्ड बेस वेट यूज़ करता है, इसलिए सिमिट्री नहीं होती, इसलिए ये टेस्ट यहाँ फेल कर जाता है। एज अ रिज़ल्ट जो हमारी स्टेटमेंट 2 है ये इनकरेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं टेंड्स टू ओवर एस्टिमेट्स इन्फ्लेशन। देखो रियल लाइफ में क्या होता है कि प्राइस बढ़ते ही लोग एक्सपेंसिव गुड्स को कम खरीदते हैं, बट लैस्पर्स क्या करता है कि ओल्ड जो हमारी बेस ईयर की क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं को यूज़ करता है, यानी वो अज्यूम कर रहा है कि लोग बिहेवियर चेंज ही नहीं कर रहे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखेगा, है ना। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट बात बोल रही है, सही बोल रही है ना। तो हमारी 1 और 3 ये दो स्टेटमेंट्स हमारी सही रहेंगी। सो सही आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन किस पे रिगार्डिंग है, इट इज़ रिगार्डिंग पाशेज इंडेक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पाशे का फॉर्मूला है ना ये हम समझते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा P1 Q1 बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, है ना। अब ज़रा ध्यान दो कि ये जो Q1 क्या है, ये है करंट ईयर की क्वांटिटीज़, यानी वेट्स बदलते रहते हैं। वेट्स कैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, याद रखना। आइए अब स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है यूजेस करंट ईयर क्वांटिटीज़। तो फॉर्मूला में तो हमें दिख ही रहा है कि Q1 है, सो करंट ईयर की क्वांटिटी यूज़ हो रही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देखो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट मैंने आपको बताया, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट रियलिटी में क्या है ना कि ना लैस्पर्स ना पाशे, दोनों में से किसी में नहीं, सिर्फ जो फिशर है ना सिर्फ वही है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है अगेन हमारी यहाँ पर रॉन्ग हो गई है। फिर बोल रहे हैं टेंड्स टू अंडर एस्टिमेट्स इन्फ्लेशन। देखो प्राइजेस बढ़ते हैं तो लोग चीप पर सब्सटीट्यूट खरीदते हैं, पर पाशे क्या कहता है, ये क्या करता है कि करंट क्वांटिटीज़ यूज़ करता है, दैट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड बिहेवियर, एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन विल बी शोन लेस। सो थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अगेन वी हैव फर्स्ट एंड थर्ड, दो स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये किस पे बेस्ड है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स पे बेस्ड है। ठीक है, अब पहले फार्मूला जो है इसका रिवाइज कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है कि लैस्पर्स और जो पाशे का जो है इंडेक्स नंबर, उन दोनों का होल रूट यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आइए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी।
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पर्स एंड पाशे, हाँ एग्जैक्टली यही तो फॉर्मूला है, तो स्टेटमेंट 1 तो पढ़ते ही करेक्ट हमें पता चल गया। स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं सेटिस्फाइज बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज़ तो आपको पता लग गई कि जो लैस्पर्स है वो टाइम रिवर्सल को भी सेटिस्फाई नहीं करता और फैक्टर रिवर्सल को भी सेटिस्फाई नहीं करता। पाशे जो है वो भी सेम, ना टाइम ना फैक्टर, दोनों में से किसी को सेटिस्फाई नहीं करता। बस जो फिशर है ना ये इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए फिशर को हम आइडियल इंडेक्स कहते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं इज़ अ वेटेड इंडेक्स। देखो कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो लैस्पर्स है वो भी वेटेड है, पाशे जो है वो भी वेटेड है, और फिशर तो वैसे भी लैस्पर्स और पाशे दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो फिशर भी वेटेड इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। सो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे सारी स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें किस पे बेस्ड है, ये है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। अब सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका, सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। फार्मूला आपको सबके याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये सिर्फ प्राइजेस का सम नहीं है, कोई वेट्स नहीं है, सिर्फ प्राइजेस का सम है, सॉरी कोई वेट्स नहीं है, है ना। आओ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इट इग्नोर्स वेट। तो देखो फार्मूला में कहीं भी क्वांटिटी वेट इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं अफेक्टेड बाय द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो एग्जाम्पल के तौर से बताती हूँ कि राइस को हम कैसे मेजर करते हैं पर केजी, गोल्ड को कैसे मेजर करते हैं पर ग्राम। अगर यूनिट्स चेंज कर दो केजी को ग्राम तो सम चेंज हो जाएगा ना, और इंडेक्स जो हमारा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट से अफेक्ट होती है। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं ऑलवेज रिलायबल। देखो अभी हमने लिमिटेशंस देखी ना, वेट्स हैं, यूनिट प्रॉब्लम भी है, इसलिए इट इज़ नॉट रिलायबल। तो स्टेटमेंट 3 जो है ये इनकरेक्ट हो गई है। ठीक है, सो ओनली 1 एंड 2, सिर्फ ये दो ही स्टेटमेंट जो है हमारी सही रहेंगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हेयर। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें किस पे बेस्ड है, प्राइस रिलेटिव मेथड पे बेस्ड है। सो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, P1 बाय P0 मल्टीप्लाई 100। अब जब हम ओवरऑल इंडेक्स निकालते हैं तो इधर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही निकलता है ये, है ना। आओ अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है यूजेस रेशो ऑफ प्राइजेस। देखो ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही है ना, प्राइजेस का ही रेशो है। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कैन बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन। देखो दो मेथड होते हैं, अर्थमेटिक्स ऑफ रिलेटिव या फिर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव। सो स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम बेस बायस। देखो बेस ईयर चेंज करने से रिलेटिव चेंज होते हैं, इसलिए बायस पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता। एज अ रिजल्ट थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, सो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज़ द फाइनल आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बेस है बेस शिफ्टिंग के ऊपर। बेस शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि ओल्ड बेस ईयर को बदलकर न्यू बेस ईयर बना देना। फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। न्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, आओ अब स्टेटमेंट को देखते हैं। इट कन्वर्ट्स इंडेक्स टू द न्यू बेस ईयर। तो यही तो फॉर्मूला है, देखो न्यू बेस ईयर में इंडेक्स को कन्वर्ट कर रही है। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं डज नॉट चेंज रिलेटिव मोमेंट्स। देखो रेशोज़ भी सेम रहते हैं, ट्रेंड्स भी सेम रहते हैं, सिर्फ बेस बदलता है, मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे में बोल रहे हैं अफेक्ट्स कंपैरिजन वैलिडिटी। देखो ये उल्टा है, बेस शिफ्टिंग कंपैरिजन को इजी बनाता है, वैलिडिटी अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो गई है। सो 1 एंड 2 ओनली ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इट इज़ बेस्ड ऑन चेन बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, देखो फिक्स्ड बेस होता है, एक होता है चेन बेस।
फिक्स्ड बेस में सेम बेस ईयर यूज़ होता है, चेन बेस में हर साल प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है। इसमें फॉर्मूला होता है लिंक रिलेटिव का, ये क्या होता है P1/P0 मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, स्टेटमेंट्स को देखते हैं। यूजेस लिंक रिलेटिव, एग्जैक्टली चेन बेस में लिंक रिलेटिव्स का यूज़ होता है, सो इट इज़ करेक्ट। अवॉइड्स फिक्स्ड बेस प्रॉब्लम, सो देखो फिक्स्ड बेस प्रॉब्लम मतलब बेस जो है हमारा आउटडेटेड हो जाता है, पर चेन बेस में क्या है कि हर साल अपडेट होता है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फिक्स्ड बेस। देखो चेन बेस को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं फिक्स्ड बेस में, सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत बोल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कैसे सेटिस्फाई होता है, P01 एंड P010, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल्स टू 1, मतलब टाइम रिवर्स करने पर कंसिस्टेंसी हमारी रहनी चाहिए। ठीक है, अब फार्मूला देखो, यही आपकी स्टेटमेंट 1 जो है यही फार्मूला है, ये डेफिनेशन है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए बोल रही फार्मूलाज याद होने चाहिए। यू नेवर नो, आपको फार्मूलाज ही स्टेटमेंट में डाल के दे देंगे किसी तरह से। फिर स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं सेटिस्फाइड बाय फिशर इंडेक्स। देखो फिशर जो है वो आइडियल इंडेक्स है, इसने सारे टेस्ट जो हैं वो पास कर रखे हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर थर्ड में बोल रहे हैं सेटिस्फाइड बाय लैस्पर्स इंडेक्स। नहीं, ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, लैस्पर्स फेल्स टाइम रिवर्सल टेस्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, सो हमारे सिर्फ 1 2 ही सही है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, आओ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। फिर स्टेटमेंट 2 बोल रही है सेटिस्फाइड बाय फिशर इंडेक्स, तो फिशर पासेस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दिस इज़ करेक्ट। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं सेटिस्फाइड बाय पाशेज इंडेक्स, सो पाशे फेल्स दिस टेक्स, सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ओनली 1 and 2, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये है बेस्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, सो आप ये देखो CPI क्या मेजर करता है, आपको पता होना चाहिए। CPI मेजर्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर्स, यानी डेली लाइफ में कितना खर्चा आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सबसे कॉमन मेथड होता है फैमिली बजट मेथड, जिसे हम वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। फॉर्मूला इससे बताती हूँ मैं आपको, CPI का फॉर्मूला होता है सिग्मा W मल्टीप्लाइड P डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ठीक है, W मतलब वेट, एक्सपेंडिचर शेयर कहलाता है, P होता है प्राइस रिलेटिव। ठीक है, सो वेट्स जो हैं वो कंजम्पशन पैटर्न पर डिपेंड करते हैं। ऑलराइट, आओ अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मेजर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, एग्जैक्टली, तो CPI का प्राइमरी पर्पस यही होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं यूजेस फैमिली बजट मेथड, सो CPI जनरली वेटेड इंडेक्स होता है, फैमिली बजट यूज़ करता है, एक्सपेंडिचर वेट्स को यूज़ करता है। सो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कंजम्पशन पैटर्न, सो देखो ये बिल्कुल उल्टा है, CPI डिपेंड करता है कंजम्पशन पैटर्न पर, डिफरेंट फैमिलीज हैव डिफरेंट CPI, सो स्टेटमेंट थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 are right, option A will be the final answer. Okay, now क्वेश्चन नंबर 11, ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। सो आप देखो दो लिस्ट दे रखी हैं, सो लैस्पर्स, पाशे और फिशर, तीनों का यहाँ पे कंसेप्ट दे रखा है। सो लैस्पर्स क्या यूज़ करता है, बेस ईयर के वेट को यूज़ करता है, यानी कि Q0 है ना। पाशे क्या यूज़ करता है, ये यूज़ करता है करंट ईयर के वेट्स को, यानी Q1। और फिशर क्या करता है, आइडियल इंडेक्स, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करता है दोनों को। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा किसके साथ मैच करेगा। A विल गो विद 2, B पाशे विल गो विद 1 करंट वेट, C फिशर विल गो विद 3 आइडियल इंडेक्स। सो दिस विल बी योर फाइनल पेयर। ओके, ये आपका आ रहा है कौन से पॉइंट पे, 2 1 3, ऑप्शन नंबर A के साथ। So this will be the right answer. Now 12th question again is a matching type का question. So यहाँ पर भी आपको टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर टेस्ट ये दे रखा है।
ऑप्शन से हम मैच करते हैं। देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट का कंसेप्ट क्या है कि टाइम उल्टा करने पर भी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, यानी P01 P10 शुड बी इक्वल्स टू 1। सो ए हमारा किसके साथ जाएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाएगा। फिर बी में बोल रहे हैं आपको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू वैल्यू, P इंटू क्यू इक्वल्स टू V, सो इट विल गो विथ 2। फिर सी में हमें पूछा है सर्कुलर टेस्ट। सो सर्कुलर टेस्ट क्या है कि चेन कंप्लीट करने पर वापस 1 आना चाहिए, यानी कि P10 P12 P20 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल्स टू 1। देखो प्रोडक्ट ऑफ चेन इक्वल्स टू 1, इट विल गो विथ थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। सो ये इसका पेयर रहेगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर। ओके, नाउ 13th क्वेश्चन, मैचिंग आपने करनी है इंडेक्स की उनके बाइसनेस के साथ, ठीक है। अब देखो लैस्पर्स इंडेक्स में क्या है कि बेसियर क्वांटिटीज़ यूज़ करता है और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज को इग्नोर करता है। एज अ रिज़ल्ट इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए लैस्पर्स में क्या होता है, अपवर्ड बायस, ठीक है, 2 ऑप्शन के साथ जाएगा। अब बी में देखो पाशे। सो पाशे करंट क्वांटिटीज़ को यूज़ करता है, इट ऑलरेडी एडजस्टेड कंजम्पशन को देखता है। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन जो है वो कम दिखता है एंड इट विल गो विद 1 डाउनवर्ड बायस। फिर आता है सी फिशर। सो ये लैस्पर्स और पाशे दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, बायस हमारा कैंसिल हो जाता है, नो बायस होने की वजह से ये आइडियल मेथड कहलाया जाता है। सो इट विल गो विद 3, ठीक है। सो 2 1 3 विल बी द पेयर, इट इज इन ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन, अगेन मैचिंग का क्वेश्चन, मैथड्स हैं और उसके नेचर हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव में क्या होता है, देयर आर नो वेट्स, बेसिक सम मेथड होता है। सो ये क्या है, अनवेटेड। फिर वेटेड इंडेक्स, ये क्या है, इम्पोर्टेंस वेट्स कंसीडर करता है, तो ये वेटेड होता है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये 1 के साथ जाएगा। फिर है प्राइस रिलेटिव, ये प्राइस के रेशोज़ को यूज़ करता है, इसलिए रेशो बेस्ड रहता है, ठीक है। सो ये इसका पेयर रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो यहाँ पर आपके पास CPI मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। सो देखो इसका आइडिया क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर कंपेयर करता है ये, है ना। अब इसका फॉर्मूला एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे CPI का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, है ना। तो अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ आर एक्टिंग एज वेट्स, बेसिकली वेटेड सम ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, इसका नेचर क्या है, वेटेड सम, ठीक है। सो ए किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। फिर दूसरा है फैमिली बजट मेथड। इसका आइडिया क्या है कि डिफरेंट आइटम्स का इम्पोर्टेंस, उनका वेट देकर एवरेज निकालता है ये। सो फैमिली बजट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है CPI का, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा W मल्टीप्लाई P डिवाइडेड बाय सिग्मा W, है ना। सो यहाँ पर P प्राइस रिलेटिव है, W क्या है, एक्सपेंडिचर वेट्स। सो इसका नेचर कैसा रहेगा, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। सो ये 2 के साथ ही जाएगा। तीसरे में है हमारे पास सिंपल एवरेज मेथड। इसका आइडिया क्या है कि डायरेक्ट एवरेज निकाल देते हैं प्राइस रिलेटिव्स का, देयर आर नो वेट्स इन्वॉल्व, है ना। सो इट विल गो विद ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये इस तरह की इनकी पेयरिंग रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। सो कंसेप्ट्स पे बेस्ड है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास आता है बेस ईयर। बेस ईयर की डेफिनेशन क्या है, वो ईयर जो रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, रेफरेंस पीरियड। सो इसके साथ 1 के साथ जाएगा ये। करंट ईयर क्या होता है, जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन पीरियड। फिर लिंक रिलेटिव क्या है, सक्सेसिव ईयर्स का रेशो, P1 बाय P0 मल्टीप्लाई 100, ऐसा ही है ना। सो इट इज़ द रेशो ऑफ सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है। सो इस तरह का पेयर रहेगा इसके साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमारे पास इंडेक्स के टाइप्स और उनके एग्जांपल्स हैं, है ना। सबसे पहले हमारे पास है प्राइस इंडेक्स। सो ये क्या करता है, इट मेजर्स चेंज इन प्राइस, जैसे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। फिर दूसरा आता है क्वांटिटी इंडेक्स। सो इट मेजर फिजिकल आउटपुट या क्वांटिटी चेंज। सो प्रोडक्शन इंडेक्स को ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। फिर है वैल्यू इंडेक्स। सो इट मेजर्स टोटल वैल्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो ये जाएगी सेल्स वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये पेयर रहेगा इसका। नाउ
18th है बायस टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बायस, सो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज इग्नोर होता है और फिक्स्ड वेट यूज़ करने से इशू रहता है इसमें, है ना। सो फिक्स्ड वेट इशू ये 1 के साथ जाएगा। फिर सेकंड में है बेस ईयर बायस, सो ओल्ड बेस ईयर आउटडेटेड हो जाता है इस केस में, सो ओल्ड बेस की प्रॉब्लम रहती है। फिर आता है सैम्पलिंग बायस, सो रॉन्ग और इनकम्प्लीट सैम्पल का सिलेक्शन हो सकता है, इसमें ये मसला रहता है, सो सिलेक्शन इशू में रहेगा, ठीक है। सो इनके सामने सामने ही पेयरिंग है, ये 1 2 3 ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। फिर है हमारे पास फार्मूलाज़ के टाइप। देखो तभी मैं आपको बोल रही हूँ फार्मूलाज़ पूछे जा सकते हैं, इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी पेयरिंग अब मैं नहीं बताऊँगी, इसकी पेयरिंग आप खुद ही करो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या है, ठीक है। वैसे तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, तो अब आपको याद हो ही गया होगा। स्टिल यू डू इट एंड जस्ट टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है, यूज़ केसेस है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है CPI, सो इट मेजर इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना। सो इट विल गो विद व्हाट, इट विल गो विद 1। फिर सेकंड आता है WPI, होल सेल प्राइस इंडेक्स, सो इट मेजर्स होल सेल प्राइजेज, 2 के साथ जाएगा। फिर आता है IIP क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सो इट मेजर्स इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। सो ये है इसका फाइनल आंसर। इसकी पेयरिंग ए की 1 2 3 रहेगी, ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। Okay, all right, so see you tomorrow with a new topic. Till then, take care and happy learning.